Assalamu alaikum and welcome to another episode of Post Market Analysis. Today is Friday, 1st of November 2024. What a remarkable day, what an interesting day, full of suspense at Pakistan Stock Exchange. Pakistan Stock Exchange ने आज बहुत सौ को टोटल सरप्राइज दिया आज की क्लोजिंग दिखा के। बहुत कम लोग शायद ही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे आज की क्लोजिंग, वरना मेजॉरिटी आज की ये क्लोजिंग कतई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आज की मार्केट परफॉर्मेंस देख के मुझे बचपन का पीटीवी का एक बहुत मकबूल ड्रामा जो वारिस के नाम से जो था वो याद आ गया। वारिस अपने टाइम का एक बहुत अच्छा ड्रामा समझा जाता है और आज तक उसकी लोग तारीफ़ करते हैं और उसको याद करते हैं। वारिस ड्रामे की एक बहुत बड़ी खासियत उसका एक सस्पेंस लेवल होता था जो कि वो क्रिएट करते थे अपनी हर एपिसोड में। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने क्लोजिंग दिखा के जो आज हमने देखी, वारिस का वो सस्पेंस और क्लाइमैक्स भी तोड़ के रख दी है। सो व्हाट अ रिमार्केबल डे, जहाँ पे टोटली आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन मार्केट ने आज एक बहुत अच्छी नंबर्स गेन करके पॉजिटिव क्लोजिंग हमें दिखाई। अगर हम मार्केट समरी की बात करते हैं तो मार्केट की कल की क्लोजिंग जो कि 88,966 पे हुई थी विद द डाउन ट्रेंड, तो आज उसमें गैप अप ओपनिंग विद 325 पॉइंट्स ऐड करते हुए मार्केट ने ओपन किया विद 89,292.74 पॉइंट्स के साथ, जहां पे आज मार्केट ने अपना हाई जो अटेन किया दैट वाज 91,133 और जो आज लो लेवल देखा दैट वाज 88,852। मार्केट्स ने ओवरऑल 1893 पॉइंट्स गेन करते हुए आज हमें 90,860 की क्लोजिंग दिखाई, जहां पे अगर हम ओवरऑल लो से जो पॉइंट्स गेन किए मार्केट ने टोटल एट द टाइम ऑफ द क्लोजिंग दैट वाज अराउंड 2007 पॉइंट्स। सो व्हाट आर रिमार्केबल रिकवरी बाय पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, टोटली अन अनएक्सपेक्टेड वन। अगर हम आज मार्केट की वॉल्यूम की बात करते हैं तो मार्केट ने कल की निस्बत ऑलमोस्ट 80 मिलियन के करीब कम वॉल्यूम जनरेट किए विद 465 मिलियन। इसी तरह की SC100 इंडेक्स ने भी ऑलमोस्ट 57 मिलियन कम जनरेट हुए विद 230 मिलियन। और अगर हम टॉप 10 परफॉर्मर्स की बात करते हैं तो उनका भी आज बहुत अरसे बाद KSE100 इंडेक्स से जो है वॉल्यूम तजावज़ कर गया, जहाँ पे KSE100 इंडेक्स ने 230 मिलियन के करीब वॉल्यूम जनरेट किए। आज टॉप 10 परफॉर्मिंग जो स्टॉक्स थे उन्होंने 254 मिलियन वॉल्यूम जनरेट किए। सो येट अनदर सरप्राइज कि जहाँ पे 10 स्क्रिप्ट्स KSE100 इंडेक्स के कंबाइंड वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं, वहाँ पे मार्केट आज 2000 पॉइंट्स गेन करके हमें दिखाती है। अगर हम सेशन ट्रेंड की बात करते हैं तो आज थ्रू आउट द डे हमने देखा है कॉशियस अप्रोच रही मार्केट पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, और इवन एट द टाइम ऑफ द एंडिंग जो एक अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर रही है इस वक्त मार्केट में, वो इस सवाल पे है कि क्या ये मार्केट मोमेंटम जो है ये जो करेक्शन मार्केट की समझी जा रही थी, क्या उसका इख्तिताम है और मार्केट दोबारा से अप ट्रेंड में आ गई है, या जो वो करेक्शन और जो डाउन ट्रेंड हम देख रहे थे पिछले 3 से 4 सेशंस के अंदर, जो कि एक्सपेक्टेड था कि मार्केट ने अपने आप को करेक्ट भी करना है, क्या वो मंडे के दिन से दोबारा एक शुरू होगा। सो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन, और आज भी मार्केट में हमने परफॉर्मेंस में भी देखा कि लोग काफ़ी कॉशियस मार्केट के साथ आज उन्होंने थ्रू आउट द सेशन ट्रेडिंग करते हुए देखे गए। अगर हम मार्केट सेंटिमेंट्स की बात करते हैं, क्लोजिंग की वजह से हमें कहना पड़ेगा कि मार्केट में आज पॉजिटिव सेंटिमेंट्स थे, स्पेशली इन द सेकंड सेशन। फर्स्ट जो सेशन था वो बिल्कुल जो एक पैटर्न था मार्केट का कल के दिन तक उसके हिसाब से चला, जहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत कम जनरेट हुए और मार्केट नेगेटिव में जा रही थी। तो टोटली एक टर्नओवर हुआ आज मार्केट का, और मार्केट ने एक
टोटल सरप्राइज दिखाते हुए आज अपनी एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई। अगर हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ की तरफ देखते हैं जिसकी वजह से कुछ परसेंटेज न्यूज़ की ऐसी है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि मार्केट का जो सेकंड सेशन है उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जनरेट हुआ, लेकिन वो एक खुद बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये न्यूज़ में क्या इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी थी जिसमें की वजह से मार्केट ने एक टर्न अराउंड करके 2000 पॉइंट्स गेन करके आज हमें दिखाए। तो डालते हैं उन ख़बरों पे एक नज़र, जिसमें पहली खबर जो है वो पाकिस्तान की इन्फ्लेशन रेट्स के हवाले से है, जिसमें फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो फिगर्स जारी किए तो वो इन्फ्लेशन स्टैंड्स एट 7.2%, जो कि सिंगल डिजिट में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है एज़ कम्पेयर टू सितंबर के महीने में जहाँ पे 6.9% के फिगर्स आए थे। 0.3% का इंक्रीज़ देखा गया है, लेकिन फिर भी कंटिन्यूसली दूसरे महीने सिंगल डिजिट को मेंटेन रखना इज़ अ बिग अचीवमेंट, जिसकी वजह से हम जो मंडे को पॉलिसी रिवीजन की जो मीटिंग होनी है डेफिनेटली उस पर एक असरात मुरतब होता हुआ देख सकते हैं। दूसरी खबर जिसका डायरेक्टली ताल्लुक भी मंडे की जो पॉलिसी रेट के हवाले से मीटिंग है उसके साथ होगा, वो गवर्नमेंट की वो रीस्ट्रक्चरिंग है अपनी डेट पेमेंट्स के सिलसिले में, जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में जाएंगे जहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होता है, ताकि जो अपनी लोन की जो रीशेड्यूलिंग है उसको वो प्लान कर सकें। यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि इससे पहले गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म लोन्स एक्वायर करती थी थ्रू कमर्शियल बैंक्स, जहाँ से हम देखते थे कि हायर इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर जो थे वो लोन्स को लिया जाता था। तो गवर्नमेंट ने अब डिसाइड किया है कि शॉर्ट टर्म लोन्स को ख़त्म करके लॉन्ग टर्म लोन्स की तरफ जाएंगे, जहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो कम उनके कम लेवल्स के ऊपर जो है ये जो पैसे हैं लिए जाएंगे। डेफिनेटली बैंक्स के लिए ये एक बड़ी ख़बर थी जिसको बैंक्स को आज नेगेटिवली देखना चाहिए था, लेकिन हमने इसके ऑन दी ऑपोजिट टू द कॉन्ट्री टू दिस न्यूज़ हमने देखा कि बैंक्स ने आज पॉजिटिव परफॉर्म किया। सो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, जिसमें हमने देखा कि ख़बरों के हवाले से जहाँ पे बैंक्स को डिफरेंटली एक्ट करना चाहिए था, आज हमने बैंकिंग सेक्टर को टोटली ऑपोजिट परफॉर्म करते हुए देखा। तीसरी खबर जो IPPs के हवाले से गवर्नमेंट ने पिछले दिनों जो पॉलिसीज़ बनाई और जो नेगोशिएशंस हुई, स्पेशली जो एनर्जी टास्क फोर्स के हवाले से फ़ैसले लिए गए, कल नेपरा ने उस पर अपने कंसर्न्स का इजहार किया है, ख़दशात का इजहार किया है कि जो फ़ैसले लिए गए पिछले दिनों में वो फ़ॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत डिस्करेज करेगी आने वाले दिनों के हवाले से। सो हम देख रहे हैं जहाँ पे कुछ बैरूनी ममालिक भी इस बात पे आवाज़ उठा रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किए मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ, और फिर पिछले दिनों गवर्नमेंट ने उन पे प्रेशर डाल के प्रीमेच्योर जो एग्रीमेंट्स थे उनको टर्मिनेट करने के लिए मजबूर किया कंपनियों को। वहीं से अब हमने देखा कि विद इन द गवर्नमेंट सेक्टर जो नेपरा है उसने भी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। सो डेफिनेटली जो पावर जनरेशन सेक्टर है इस पे आने वाले दिनों से डेफिनेटली इस खबर के हवाले से हम इम्पैक्ट जनरेट होता हुआ देख सकते हैं। जो चौथी खबर है वो भी एक इम्पॉर्टेंट खबर थी आज के दिन की मार्केट परफॉर्मेंस के लिहाज से, जहाँ पे हुकूमत ने जो 4 महीनों का टैक्स कलेक्शन का टारगेट है उसको सिग्निफिकेंटली मिस किया है विद 190 बिलियन रुपीस के साथ, जहाँ पे गवर्नमेंट ने जो नया माली साल है इसमें नए टैक्सेस रखे गए, टैक्सेस की जो लेवल्स हैं उनको इंक्रीज़ किया गया, उसके बावजूद जो शॉर्टफॉल है वो देखने में आया है। और इसके बाद हमने पिछले कुछ दिनों से IMF के हवाले से भी ख़बरों को देखा डिफरेंट मीडिया के हवाले से, जहाँ पे इस खदशात का इजहार किया जा रहा है कि शायद IMF के साथ जो हमारा 3 साल का एक्सटेंडेड फाइनेंशियल जो फैसिलिटी है
उस पर भी कुछ असरात मुरतब हों आने वाले दिनों में। और उसके अलावा जो मिनी बजट के हवाले से भी अफवाहें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं मार्केट में। सो डेफिनेटली अगर आप इन चारों ख़बरों को कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो आपको मार्केट को परफॉर्मेंस आज डिफरेंट दिखानी चाहिए। बट इंटरेस्टिंगली जैसे हमने वारिस ड्रामे का हवाला दिया था, तो आज टोटली मार्केट ने सरप्राइज़ दिया और एक नया जो सस्पेंस है वो मार्केट ने जनरेट किया आज के आखिरी जो वीकली सेशन के इख्तिताम पर। जो गोल्ड के हवाले से आज एक इम्पॉर्टेंट ख़बर हमने देखी, जहाँ पे गोल्ड जो है उसने 2500 रुपये रिड्यूस करके प्राइस उसकी कमी हुई, जहाँ पे हमने 1 तोले की कीमत आज एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग देखी 2,84,700 रुपये के ऊपर। सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हमने गोल्ड की जो प्राइसेस की सूरत में देखा कि उसमें भी नुमाया कमी वाक़ हुई है आज के दिन के लिए। आने वाले हफ्ते में जहाँ पे अमेरिका के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जहाँ पे ग्लोबली डिफरेंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड, तो देखते हैं कि उनके असरात पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कैसे लेगी। पाकिस्तान के हवाले से एक पॉजिटिव आज हमने ख़बर देखी, जहाँ पे जो इंडोनेशिया में चावल के हवाले से जो इंटरनेशनल टेंडर हुआ था, पाकिस्तान ने उसमें सबसे लोवेस्ट बिडिंग दी है फॉर 5 लाख टन ऑफ राइस के लिए। अगर हमारी बिड ये एक्सेप्ट हो जाती है तो डेफिनेटली जो स्टॉक एक्सचेंज में भी जो फूड सेक्टर से रिलेटेड और वो कंपनियां जो चावल जो उसके प्रोसेसिंग या उस फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं, उन पे डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट जनरेट हो सकता है आने वाले दिनों के हवाले से। अगर आज के हम पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन टेबल की तरफ देखेंगे, एक तो आप आज की वीडियो का फॉर्मेट देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमने थोड़ा सा फॉर्मेट को चेंज किया है और इसमें हम मज़ीद बेहतरी लाना चाहते हैं, बट उसके लिए आपकी गाइडेंस हमें चाहिए होगी ताकि आप हमें वक्तन आप हमें बताते रहें कि आप किस टाइप की जो इंग्रेडिएंट्स है वीडियो पे वो चाहते हैं ताकि हम उन पे ज़्यादा फोकस कर सकें। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट्स कंट्रीब्यूटिंग टेबल, आज बैंकिंग सेक्टर ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया विद 510 पॉइंट्स, ऑयल एंड गैस फॉरवर्ड विद 445 पॉइंट्स। तो आप देख सकते हैं कि आज थ्रू आउट ऑल द सेक्टर्स ने आज अच्छी परफॉर्मेंस की और पॉजिटिव पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन की। अगर हम पॉइंट्स लूजिंग एंड पे देखते हैं तो आपको बहुत कम जो है सेक्टर्स में आज पॉइंट्स लूज होते हुए नज़र आएंगे, और वो भी स्पेशली उन सेक्टर्स में जो कि नॉर्मली मार्केट की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उस पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रखते, जहाँ पे लेदर है, प्रॉपर्टी, पेपर एंड बोर्ड, शुगर, मिसलेनियस, टेक्सटाइल, स्पिनिंग। तो ये वो तमाम सेक्टर्स हैं जो कि इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं रखते मार्केट की परफॉर्मेंस के लिहाज से, तो उनमें आज हमने थोड़ी सी मंदी देखी, वरना आपको आज ओवरऑल थ्रू आउट द स्टॉक एक्सचेंज तमाम सेक्टर्स में पॉजिटिविटी नज़र आएगी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। उम्मीद है कि यही ट्रेंड मंडे को भी जारी रहे और मार्केट इसी तरह से 2-2 हज़ार पॉइंट्स ऐड करते हुए हमें दिखा सके। जो मार्केट की मंडे के दिन की एक्सपेक्टेड जो आउटकम है और जो मेरी ख्वाहिशात थी, जस्ट टू मेक माई पॉइंट क्लियर, वो मैंने तंज में बात की थी। इट इज़ नॉट अ सीरियस कमेंट, सो प्लीज़ डोंट टेक इट सीरियसली। अगर आज के हम टॉप 10 परफॉर्मिंग स्क्रिप्ट्स की तरफ आते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आज विद एक्सेप्शन टू ऑक्टोपस, OGDC, PSO एंड श्री नॉर्दर्न, बाकी तमाम लो वैल्यू के स्टॉक्स हैं, थर्ड टीयर के स्टॉक्स हैं। और आज अगर आप वॉल्यूम देखते हैं तो 254 मिलियन, जिसने आज KSE 100 इंडेक्स के कंबाइंड वॉल्यूम को सरपास किया। सो गुड, ओवरऑल अ गुड सेशन जो कि हमने आज देखा टॉप 10 परफॉर्मेंस की तरफ से, जहाँ पे अगर हम सिर्फ 2 स्क्रिप्ट्स को देखते हैं, सिल्क बैंक को और के इलेक्ट्रिक को, तो आज तकरीबन इन्होंने ही 12 मिलियन से ऊपर करके वॉल्यूम जनरेट किए। सो वेरी
सॉरी 120 मिलियन के करीब, नॉट 12 मिलियन। अगर आज के हम स्क्रिप्स परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आज टोटल 430 कंपनियों के शेयर्स में ट्रेडिंग देखी गई, जहां पे हमने देखा कि टोटल 13 कंपनियों ने अपर कैप के साथ क्लोजिंग की और 3 कंपनियों ने लोअर लॉक में क्लोजिंग करके हमें दिखाया। अपर कैप में एज पर द वॉल्यूम्स अगर आज हम देखते हैं तो आर.एफ. हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड, फैक्टो सीमेंट, फ्लाइंग सीमेंट और स्वी सदर्न प्रोमिनेंट थे, जिन्होंने बहुत अच्छे वॉल्यूम जनरेट किए। और अगर हम लोअर लॉक की तरफ देखते हैं तो आज ऑक्टोपस की जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू नज़र आते हुए आज तीसरे दिन भी उसने लोअर लॉक में क्लोजिंग करके हमें दिखाया। और उसके साथ पीआईए होल्डिंग कंपनी ने भी लोअर लॉक दिखाया आज हमें, बिकॉज जो कल पीआईए की बिडिंग हुई और उसमें सिर्फ एक बिडर ने सिर्फ 10 अरब रुपए की जो है बिड की। सो उसके बाद डेफिनेटली पीआईए जो होल्डिंग कंपनी है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट जनरेट होते हुए हमने आज देखा। अगर हम सेक्टर्स इन फोकस देखते हैं एज पर जो अपर कैप एंड लोअर कैप का जो सेक्शन है, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि आज अपर कैप में इन्वेस्टमेंट बैंक्स, टेक्सटाइल का सेक्टर जिसमें स्पिनिंग और वीविंग और वुलन सारे शामिल हैं, एंड ऑयल एंड गैस मार्केटिंग पे कंपनीज ने जो है अपर कैप्स में हमें आज क्लोजिंग दिखाई। और अगर हम लोअर कैप की बात करते हैं तो अगेन उसमें भी इन्वेस्टमेंट बैंक, ट्रांसपोर्ट और टेक्सटाइल का सेक्टर ने आज हमें, उनकी कुछ कंपनीज ने आज हमें लोअर लॉक के साथ क्लोजिंग दिखाई। अगर 15 मिनट्स के टेक्निकल चार्ट पे हम देखते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो मार्केट की क्लोजिंग है वो अपर ट्रेंड के साथ उसने आज क्लोजिंग दिखाई। जो आज की एक इंटरेस्टिंग चीज़ वो बेसिकली मार्केट का जो पोस्ट आफ्टरनून सेशन या सेकंड सेशन था, उसके बाद होने वाले जादू की वजह से आज हमने मार्केट में पॉजिटिव क्लोजिंग देखी। इससे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इससे पहले जो पहला सेशन था उसमें नंबर ऑफ वॉल्यूम्स सारे दिन का फसाना आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और उसके बाद जुमे के बाद जो है हमने एक मार्केट में मैजिकल ट्रेंड देखा, जिसने हमें आज बहुत अच्छे लेवल पे जाकर दोबारा से क्लोजिंग दिखाई। अगर सेम 15 मिनट्स चार्ट पर विद द हेल्प ऑफ बोलिंजर बैंड और आरएसआई को हम देखते हैं तो आज मार्केट जिस वक्त क्लोज हुई तो बोलिंजर बैंड के अपर हाफ के जो अपर चैनल है उसको भी उसने ब्रीच कर दिया है, बट स्टिल इस वक्त एग्जिस्ट विद इन दी अपर हाफ करता है बोलिंजर बैंड के, जहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जनरेट हुई, जो कि आज की आखिरी कैंडल जो है जो आखिरी आधा घंटा है उसमें। सो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। मार्केट कैसी रहेगी मंडे को, इस पे आगे चल के बात करेंगे। अगर हम आरएसआई को देखते हैं तो मार्केट की क्लोजिंग पे आरएसआई स्टूड एट 67.47, एक बहुत अच्छा जोन। ऑल्दो कि थोड़ा सा मार्केट जो उसका अगर आप देखते हैं तो थोड़ी सी आपको डाइवर्जन नज़र आएगी, जहाँ पे आप जो कैंडल्स हैं वो एक और अप ट्रेंड की तरफ जो है सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि अगर आप आरएसआई को देखते हैं तो उसका जो क्लोजिंग पैटर्न है वो डाउन साइड पे आपको नज़र आ रहा है। बट अगेन 67.47 इज़ अ वेरी सेफ जोन मंडे के लिहाज से, जहाँ पे डेफिनेटली मंडे इस टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मंडे के दिन भी पॉजिटिविटी मार्केट में नज़र आनी चाहिए। कमिंग टूवर्ड्स मंडेज एक्सपेक्टेशन, जब हम ये वीडियो फाइनल कर रहे थे तो उस वक्त तक क्लोजिंग सेशन की जो रैली थी वो नहीं जनरेट हुई थी, और हम अपने टेक्निकल जो एनालिसिस थे उस पर हम काम कर रहे थे, और हम उसी से अपने एनालिसिस कर रहे थे कि मंडे को जो मार्केट की परफॉर्मेंस उस वक्त तक की थी उसके हिसाब से मंडे को हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाद में मार्केट में जो एक
टोटल एक मैजिकल वेव आई और उसके बाद मार्केट ने टोटली हमें सरप्राइज़ किया। बट हम वी स्टैंड बाय जो हमारे इनिशियल एनालिसिस थे फॉर मंडे। हमें बहुत खुशी होगी कि हमारे ये एनालिसिस गलत साबित होंगे मंडे के दिन, बट हम अपनी गलती को ओन भी करेंगे मंडे वाले दिन और एक अच्छी लर्निंग हमारी भी होगी। सो वी आर गोइंग टू प्रेजेंट यू विद द सेम एनालिसिस जो हमने जो सेकंड सेशन है उससे पहले जो हम कर रहे थे, कि मार्केट विल रिमेन अंडर प्रेशर ऑन मंडे, प्रॉफिट टेकिंग एंड लो वॉल्यूम्स आर एक्सपेक्टेड फॉर मंडे, जिसमें लो वैल्यू स्क्रिप्ट्स जो है वो रिमेन इन फोकस होंगे। इसी तरीके से हमारा जो पहले एक सजेशन थी कि अवॉइड हेस्टली डिसीजंस और ऑब्जर्व द ट्रेंड एंड मार्केट सेंटिमेंट्स बिफोर मेकिंग योर डिसीजन। सो ये चारों पॉइंट्स हम अभी भी स्टैंड करते हैं। हमारे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट विल परफॉर्म अंडर प्रेशर, जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग एंड लो वॉल्यूम्स जनरेट होंगे मंडे के दिन, जहाँ पे लो स्क्रिप्ट्स में ही फोकस रहेगा मार्केट पार्टिसिपेंट्स का। अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं फॉर मंडे, सो वर्क विद स्टॉप लॉस एटलीस्ट 7 to 9% के रेंज में आपको अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहिए। स्पेशली आज की परफॉर्मेंस के बाद जब मार्केट ने मज़ीद तकरीबन 1500-1800 पॉइंट्स गेन करके क्लोजिंग दिखाई और लेवल और इंक्रीज हो गया। सो टू काइंडली प्लेस योर स्टॉप लॉस लेवल 7 to 9% के दरमियान में। अगर आप इसे कम पे अपने स्टॉप लॉस लगाएंगे तो बहुत चांसेस है कि जिस हिसाब से जो मार्केट की स्पीड इस वक्त है तो आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। प्री मैच्योर स्टॉप लॉस हिट करने से अवॉइड करने के लिए आप थोड़ा सा 7 to 9% का जो रेंज है वो अपने जहन में रख के स्टॉप लॉस को प्लेस करवाएं। प्रॉफिट टेकिंग आपका एम होना चाहिए मंडे के दिन। इसके अलावा आपकी ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस वक्त। अब मार्केट बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही है, सो इस वक्त प्राइमरी फोकस अपना आप रखें सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग पे। हमें मंडे के लिहाज से जो सीमेंट सेक्टर है एंड स्टील सेक्टर है ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स और एक्यूमुलेशन पर्पसेस। जहाँ पे जितनी हमने तेज़ी देखी सीमेंट सेक्टर में इस हफ्ते में, जो अभी पिछले 4-5 सेशंस हमने देखे, वी थिंक कि सीमेंट सेक्टर इसको कंटिन्यू रखेगा इन द नेक्स्ट वीक, और स्टील और इंजीनियरिंग की जो इसके एफिलिएट्स हैं वो भी इसमें ज्वाइन होते हुए नज़र आ सकते हैं मंडे ऑनवर्ड। आज हम आपके लिए वो स्क्रिप्ट्स नहीं लाए जो नॉर्मल रूटीन वीडियो में हम आपके लिए ला रहे थे। आज के दिन हम आपके साथ 6 स्क्रिप्ट्स शेयर कर रहे हैं जिन्होंने 4 ने आज अच्छा परफॉर्म किया और 2 ने अच्छा नहीं परफॉर्म किया। ये जो 6 कंपनियां हैं बेसिकली हमने इनको पिक किया है जो वीकेंड पे हम इनको आपके लिए जो टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस लेके आएंगे वो इन 6 स्क्रिप्ट्स पे होंगी, जो आज के दिन की परफॉर्मेंस की बेस पे अगले हफ्ते की एक्सपेक्टेड जो मार्केट की इन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस हो सकती है। हम कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा सा उसमें ऑन बोर्ड रखें। सो ये हमारी जो स्क्रिप्ट है ये आपके लिए उस तरह से नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू या एग्जिट लें से। ये बेसिकली जैसे हमने इसके टाइटल में भी आपको दिखाया कि दीज आर द पिक्स फॉर वीकेंड टेक्निकल एनालिसिस, जो वीडियो हमारी होगी सिर्फ उसके लिए। नेक्स्ट वीक से चूँकि हमने अपने वीडियो का जो फॉर्मेट है वो चेंज किया है, नेक्स्ट वीक में 5 दिन जो वर्किंग सेशन होंगे, काइंडली उसमें रिकमेंड कर देना कि हम जो नेक्स्ट वीकेंड पे आपके लिए वीडियोस लाएंगे जो उससे अगले हफ्ते के लिए होंगी कि आप किन स्क्रिप्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, ताकि हम उनकी एनालिसिस करके आपको दिखाएं और उसमें जो प्लस एंड माइनस पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके आपकी खिदमत में ला सकें। सो ये जो 6 स्क्रिप्ट्स हैं इसमें बेसिकली 4 स्क्रिप्ट्स जिन्होंने आज अच्छा परफॉर्म किया, 2 स्क्रिप्ट्स जिन्होंने बहुत बुरा परफॉर्म किया। हम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो बना के आपको दिखाएंगे कि अगले हफ्ते में इनसे क्या एक्सपेक्टेशंस की जा सकती है। So with this we come to the end of today's video of post market analysis. उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़
share your comments, input, feedback and suggestions with us, ताकि हमारी जो वीडियोस हैं जिनमें हम कोशिश करते हैं कि रेगुलरली तब्दीली लेके आए और बेहतरी लेके आए, ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करना चाहते हैं वो उसी लेवल की हो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है हमसे. सो थैंक यू अगेन, विश यू ऑल अ वेरी गुड वीकेंड, कीप स्माइलिंग टिल वी मीट अगेन, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़.